होंठ गलती से अधीर के नाक को छू गए, जिससे अधीर के बदन में चिंगारी पैदा हो गई। वो हद से ज्यादा नशे से सनम की नीली आंखों को देखने लगा, जिसमें अधीर के लिए खौफ साफ साफ दिख रहा था। अधीर के हाथ सनम के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। वो पागलों की तरह उसकी खूबसूरती को देखे जा रहा था। सनम उसके बढ़ते हाथ से घबरा रही थी। अधीर ने उसकी आंखों में अपनी उंगलियां घुमाना शुरू किया और बड़े अजीब तरीके से उंगलियां फेरने लगा। सनम के बदन में सिरहन पैदा हो रही थी। एक तरफ उसे डर लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ अधीर की चुअन गंदी नहीं थी। अधीर पागल दीवानों की तरह उसके चेहरे को देखते हुए अपनी उंगलियां लगातार फेर रहा था, जैसे उसने ये सब पहली बार ही देखा हो। सनम के पसीने छूटने लगे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अधीर पर जुनून सवार हो गया था और वो सनम की हसीन नीली आंखों को देखकर आकर्षक तरीके से बोला, पहले क्यों नहीं आई तुम? जुदाई से इतना तड़पाया क्यों? न जाने कब से राह देख रहा है ये बेदर्द तेरे। आजा, अब तो समझ आ मुझ में। अधीर की जुनूनी बातें सुनकर सनम के होश उड़ गए। वो निशब्द हो चुकी थी। ये बोले तो क्या बोले? उसके सामने बैठा इंसान उससे इतनी शिद्दत भरी बातें कर रहा है। उसकी आंखें सनम के लिए दुनिया जहां का जुनून लिए बैठी हैं, पर सनम के पास इन सबका कोई जवाब नहीं था। सनम एक टक अधीर को देखने लगी। उसे उसमें कोई बुराई नहीं नजर आ रही थी, ना कोई गलत एहसास हो रहा था, पर फिर भी सनम उसकी नजदीकी से घबरा रही थी, जैसे कि ये कोई बहुत खतरनाक आदमी है जिसके कई राज हैं। सनम और अधीर एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। पता नहीं दोनों को क्या नजर आ रहा था। अधीर की आंखों को लगातार देखते हुए सनम की आंखों में पानी भराया, जिसे देखकर अधीर बेचैन हो गया। उसने सनम की आंखों में फूंक मारी। सनम की आंखें बंद हो गई। तभी अधीर शिद्दत से बोला, तुम्हें अपनी जिंदगी में लाया हूं ताकि बाहर आ सके, वो भी मेरे जुनून की, ना कि तुम्हारे आंसुओं की। तुम्हारी इन आंखों पर हक है सिर्फ मेरा, यहाँ तक कि अब इन आंसुओं को भी कोई हक नहीं है बिना मुझसे पूछे आने का। जब जब तुम्हारी आंखों में देखूं तो मुझे मेरा अक्ष उसमें नजर आए। क्या मजाल है इन आंसुओं की कि ये मेरे अक्ष को तुम्हारी आंखों से दूर कर पाए। सनम ने झट से अपनी आंखें खोल दी। पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने अधीर के होठों पर अपनी नाजुक सी उंगलियां रख दी और उसे बेचैनी से देखने लगी। अधीर तो सनम के ऐसा करते ही एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। उसके चेहरे पर नशा चढ़ता ही जा रहा था। उसके होठों पर सनम की खूबसूरत उंगलियां शोभा बढ़ा रही थी। वो अपनी जुनूनी निगाहों से सनम की बेचैनी को देखे जा रहा था। उसे देखकर सनम ने नाम में सर हिला दिया और परेशान होकर बोली, जो आप कह रहे हैं ना सब समझ रही हूं मैं, पर मैं ये नहीं चाहती, जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं हूं, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, उसे मैं अपनी आंखों का क्या, अपनी परछाई तक का हक नहीं दे सकती। सनम की बात सुनकर अधीर के सीने में अजीब सा दर्द होने लगा, जो पहली बार था। इससे पहले कभी भी अधीर को ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा उसे अब लग रहा था, जैसे उससे कुछ छूट रहा हो, उससे दूर जा रहा हो। अधीर को गुस्सा आने लगा। उसके अंदर का डेविल जागने लगा। उसकी जुनूनी आंखें लाल होने लगी। अधीर गुस्से से सनम को देखने लगा। अचानक से उसने सनम की ठोड़ी को पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए हद से ज्यादा गुस्से से बोला, सोचना भी मत, क्योंकि अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती। तुम पर किसकी नजर है ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। इतने सालों से तुम्हारा इंतजार किया है और अब जब मिली हो तो ये नाटक लगा रखा है। सनम तनेजा, मुझे मजबूर मत करना कि मैं अपने असली रूप में आऊं, जिससे तुम नफरत करने लग जाओ। तुम्हारी भलाई, तुम्हारा सब कुछ सिर्फ अधीर सिंह राजपूत से ही है और अब से तुम मेरी हो। अधीर के गुस्से से सनम घबरा गई और हड़बड़ाकर बोली, मिस्टर अधीर प्लीज छोड़िए, आप समझते क्यों नहीं है? मैं नहीं जानती आपको, तो आप मुझे कैसे ढूंढ रहे थे? क्या लेना देना है हमारा? कुछ भी तो नहीं है। हम दोनों के बीच ना कोई दोस्ती है ना दुश्मनी, फिर क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? बोलिए प्लीज। अधीर ने उसकी ठोड़ी को दबा दिया और अपने होश खोते हुए उसके माथे को कसकर चूम लिया। सनम के तो होश उड़ गए। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो संभल नहीं पाई और अपनी जगह पर जम सी गई। अधीर बोला, तुम मेरे हमदम हो और तुम ही मेरी दुश्मन हो। न दोस्ती है ना कोई दुश्मनी, पर फिर भी तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। सनम दंग रह गई और उसे लगातार देखी जा रही थी। उसकी आंखों से पानी बहने लगा, जिसे अधीर ने अपने हाथ से पोंछ दिया और अपनी उंगली के इशारे से बड़े आकर्षक तरीके से उसे रोने से मना कर दिया। सनम ने अपने आंसुओं को छुपा लिया और धीमी आवाज में बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन हो आप? अच्छे हो या बुरे हो मैं नहीं जानती, पर जब भी मेरे सामने आते हो मैं सब कुछ भूल क्यों जाती हूँ। कोई लेना देना नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी जाने पहचाने क्यों लगते हो? क्यों ऐसा लगता है कि कुछ तो है आपके और मेरे दरमियान? सनम की बात से अधीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने अंगूठे को बड़े डरावने तरीके से सनम के होठों पर रगड़ा, जिससे सनम सिहर उठी। अधीर उसके फड़फड़ाते हुए होठों को जुनून से देखते हुए बोला, तुमने अभी मेरे जुनून और मेरी दीवानगी को देखा ही कहाँ है? अभी तो शुरुआत हुई है। आगे देखो क्या क्या देखने को मिलेगा मेरे चांद को। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिस दिन मेरी दीवानगी देखोगी ना तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी। सनम ने अधीर के मुंह से चांद शब्द सुना तो वो दंग रह गई। उसे ये शब्द कहीं सुना सुना सा लग रहा था। किसी और ने भी सनम से ये शब्द कहा था, पर किसने, ये सनम को याद नहीं आ रहा था। सनम अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपनी सोच में गुम थी। तभी अधीर ने उसके ड्रेस को थोड़ा ऊपर किया, जिससे सनम झेप गई और उससे दूर जाने लगी। सनम ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? अधीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके एक पैर को उठाकर अपनी जांघ पर रख दिया और उसे देखने लगा। सनम बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसका ड्रेस थोड़ा ऊपर खिसका हुआ था, जिससे उसका गोरा पैर आराम से दिख रहा था। सनम के गाल लाल हो गए थे। वो इधर उधर देख रही थी। अधीर ने मेरी बॉक्स से एक स्प्रे निकालकर सनम की चोट पर लगा दिया। सनम को बहुत जलन हुई और उसने अनजाने में अधीर के कोट को पकड़ लिया और आंखें बंद किए बोली, प्लीज आराम से। अधीर का दिल धक धक करने लगा। सनम पहली ऐसी अनजान लड़की थी जिसने अधीर को यूं छुआ था, जिससे उसके सारे तार हिल गए थे। अधीर के हाथ अपने आप रुक गए और वो नशे से सनम के हाथ को देखने लगा, जिससे उसने अधीर के कोट को पकड़ा हुआ था। अधीर ने अपने आप को शांत किया और उसकी चोट पर स्प्रे कर दिया और उसके ड्रेस को नीचे कर दिया। सनम को अब जाकर आराम मिला। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सामने बैठे जुनूनी आदमी पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। सनम ने अपने हाथ को देखा और तुरंत अधीर के कोट को छोड़ दिया। अधीर ने उसके पैर को वापस नीचे रख दिया और ड्राइवर से कहकर गाड़ी स्टार्ट करवा दी। सनम कोने में खिसक कर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे उसकी मां की कही बात याद आ रही थी कि सबसे बचकर रहना, फालतू में किसी की नजर में मत आना, वरना लोग तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। और आज सनम के साथ यही सब हो रहा था। एक बहुत बड़ा आदमी जिसकी शान और जिसका रुतबा बहुत ही बड़ा और खतरनाक है, वो सनम के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अधीर जुनून से सनम को देख रहा था। सनम ने आह भरी और बोली, आपको पता है जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं ना, तब से सब कुछ बदल गया है। ऐसा लगने लगा है जैसे मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। अधीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो सामने देखते हुए बेहद एटीट्यूड से बोला, सही कहा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है। सनम ने कहा, क्यों क्यों आप दोनों मेरे पीछे पड़े हैं, जबकि मैं आप दोनों को ही नहीं जानती, कोई नाता नहीं है हमारा। अधीर एक आईब्रो ऊपर करके थोड़ा गुस्से से बोला, हम दोनों से तुम्हारा क्या मतलब है और कौन है जो मेरी सनम के पीछे पड़ा है? सनम ने गहरी सांस ली और बोली, वो जो दिखता नहीं है उसे मैं सिर्फ महसूस कर पा रही हूँ। उसके होने का एहसास बड़ा अजीब और आकर्षक है। उसकी नजरें मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। उसके मेरे पास आती ही मेरा ये बेवकूफ दिल जोर से धड़कने लगता है, मेरे बस में नहीं रहता है। वो इंसान बहुत खतरनाक है। उसका ऑरा ही बेहद डरावना और आकर्षक है। हर पल हर जगह उसका एहसास लिए घूमती रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे अब तो वो हवाओं में भी मेरे साथ चलता है। मैं उससे कहीं बच नहीं सकती हूँ। वो मेरे साथ हमेशा रहता है और मुझे 100% यकीन है कि वो इस वक्त भी मेरे आसपास ही है, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। सनम की एक एक बात अधीर के सीने में चिंगारी पैदा कर रही थी। उसके चेहरे पर बेहद खौफनाक और आकर्षक मुस्कान तैर रही थी। वो अपनी काली गहरी आंखों से सनम को देखे जा रहा था।
कहानी में क्या होगा आगे, जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर एक टक सनम के परेशान चेहरे को देखे जा रहा था। उसे पता था कि सनम जिस इंसान के बारे में बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि दी डेविल माफिया एडी है। अधीर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और सनम के हाथ को पकड़ लिया। सनम फिर से घबरा गई। उसे अधीर की चुअन बहुत अलग लगती थी। सनम उसे हैरानी से देख रही थी। तभी अधीर ने उसकी हथेली पर बड़े आकर्षक तरीके से हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी, वो जो भी है हमेशा तुम्हारे साथ ही होगा। तुम जहाँ जहाँ जाओगी वो वहाँ वहाँ तुम्हारे पास होगा। वो क्या है ना, अब उसकी नजर तुम पर पड़ चुकी है तो तुम उससे इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में बच नहीं सकती। अधीर की बात सुनकर सनम के माथे से पसीना आने लगा। उसे उस अनजान आदमी से बहुत डर लग रहा था। उसने कसकर अधीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं ऐसे नहीं जी सकती। मेरा सपना मेरे लिए सब कुछ है और उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे क्या पता था मेरे साथ ये सब हो जाएगा, जबकि ना मैं आपको जानती हूँ और ना ही उस आदमी को, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। सनम की बात सुनकर अधीर के चेहरे पर डेविल स्माइल उभर आई थी। उसका दीवानापन उसकी आंखों में झलक रहा था। सनम को यूं देखकर अधीर उसका कायल हुए जा रहा था। तभी सनम ने अपनी आंखें ऊपर की और गुस्से से सामने देखते हुए बोली, लेकिन मैं उससे नहीं डरती हूँ। मेरा नाम सनम है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो डरकर दुबक कर बैठ जाऊँ। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ अपने सपनों के लिए आई हूँ और उसे पूरा करके रहूंगी। मेरे और मेरे सपनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। सनम की नीली आंखों में गुस्सा और तेज साफ साफ दिख रहा था। गुस्से में लाल उसका चेहरा बेहद आकर्षक लग रहा था। इसके जज्बे को देखकर अधीर को और भी ज्यादा गुरूर हो रहा था। उसने भी अपने लिए कोई ऐसी वैसी डरपोक लड़की को नहीं चुना था। अधीर ने कुटिलता से उसके चेहरे को देखा और जानबूझकर चालाकी से बोला, तुम्हारे सपने के बीच मैं आ गया तो? अधीर की बात सुनकर सनम ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ को ऊपर उठाकर उसे दिखाते हुए बड़े जुनून से बोली, अगर ऐसा होता तो आप यूं मेरा हाथ नहीं थामते। आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ पर इतना जान गई हूँ कि इंसान अलग है आप, बिना किसी रिश्ते के मुझे खुद से बांधे हुए हैं। कुछ तो है हम दोनों के दरमियान। सनम की बात अधीर के सीने में जा लगी और उसके अंदर हलचल पैदा कर दी। दोनों एक दूसरे को बेहद जुनून और शिद्दत से देख रहे थे। एक तरफ सनम जो अधीर को जानना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ अधीर जो उसके लिए पागल हुए जा रहा था, उसका दीवाना बनता जा रहा था। सनम ऐसी पहली लड़की थी जिसने अधीर को इतनी जल्दी पहचान लिया था कि असली अधीर सिंह राजपूत क्या है। सनम को देखकर अधीर का मन कर रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में कैद कर ले और कहीं जाने न दे। दोनों अभी भी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। सनम का बैलेंस बिगड़ गया और वो अधीर से टकरा गई। अधीर की ठोड़ी सनम के माथे में लग गई जिससे उसकी कराह निकल गई। सनम की दर्द भरी आवाज से अधीर बेचैन हो उठा। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने सनम को अपनी बाहों में ले लिया और दूसरे हाथ से ड्राइवर की कॉलर को पकड़ लिया। सनम को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वो तो दर्द से अधीर के सीने से जा लगी हुई थी। डर के मारे ड्राइवर ने पीछे देखा तो उसकी आत्मा हिल गई। उसके मिस्टर बॉस उसे बेहद खौफनाक तरीके से देख रहे थे, जैसे आज वो उसकी जान ही निकाल देंगे। अधीर ने दांत पीसते हुए बोला, दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या तेरा? इससे कुछ हो जाता तो इस दुनिया से गायब हो जाता बेवकूफ। ड्राइवर बोला, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर बॉस, गाड़ी के आगे अचानक से कोई जानवर आ गया था और उसे बचाने के चक्कर में जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। ड्राइवर के मुंह से जानवर का नाम सुनते ही अधीर ने उसकी कॉलर को छोड़ दिया और खुद को शांत करके बोला, ध्यान से, मुझे किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना है वरना तू तो गया। ड्राइवर ने अपनी नजरें झुका ली और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चला गया। अधीर को जंगली जानवरों के प्रति एक अलग ही लगाव था जिसके बारे में उसके सारे आदमी और घर वाले जानते थे। अधीर कभी भी उन्हें चोट नहीं लगने देता था। जो लोग जानवरों का शिकार करते थे अधीर उन सबको मौत के घाट उतार देता था, जिस वजह से पूरे इंडिया में काफी हद तक शिकार कम होने लगा था और खासकर चेन्नई में। चेन्नई के तो जंगलों का राजा खुद अधीर सिंह राजपूत है तो उसके जंगल में तो कोई शिकार हो ही नहीं सकता था। अधीर ने अपने गुस्से को काबू किया और अपनी बाहों में सिमटी हुई सनम को देखने लगा। अधीर ने उसकी पीठ को सहलाया और अपनी रौबदार आवाज में बोला, ज्यादा चोट लगी है क्या? सनम को होश आया और वो उससे दूर हो गई। उसने अपने बालों को ठीक किया और नजरें इधर उधर करते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। अधीर ने अपने अंगूठे को उसकी ठोड़ी पर रखा और रगड़ते हुए बोला, ज्यादा नहीं लगी है। सनम ने अपनी नजरें फेर ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में बोली, मुझे पता है कि वो अनजान शख्स भी आपकी हो, लेकिन ये बात मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे आपके जंगल में फंसना नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपकी असलियत क्या है और आप कौन है, पर इतना साफ साफ है कि वो अनजान आदमी आप ही हो जो हर पल हर जगह मेरे पास रहता है। आपकी ही निगाहें मुझे घूरती रहती हैं। मुझे कैसे भी करके आपसे बचना होगा वरना मेरा अपना सपना दांव पर लग जाएगा जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और अधीर सिंह राजपूत से बचना होगा। अधीर खतरनाक मुस्कान लिए सनम को पीछे से देख रहा था। उसके चेहरे पर बेहद कुटिलता छाई हुई थी। उसकी डेविल स्माइल किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अधीर ने अपनी दाढ़ी को मसला और अपने मन में बड़े खतरनाक तरीके से बोला, मुझसे बच नहीं सकती तुम जितना सोच सकती हो उससे कई गुना आगे की मैं सोचता हूँ। मेरा चांद मुझसे चालाकी बहुत महंगी पड़ सकती है, पर चलो मैं भी देखता हूँ कि मेरा चांद अपने कितने रूप दिखाता है। अधीर डेविल स्माइल लिए उसे देख रहा था और सनम खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद उनकी कार पीजी बिल्डिंग के आगे आकर रुकी। गार्ड ने गेट खोला तो अधीर ने सनम का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर कार से बाहर निकल आया। अधीर उस बिल्डिंग को घूरते हुए बोला, कहीं बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। सनम ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैं कोई छोटी मासूम बच्ची नहीं हूँ जो मुझे सही गलत का परख नहीं है, तो आप यहाँ से जाइए। इतना कहकर सनम वहां से जाने लगी। तभी उसका पैर मुड़ गया और वो जैसे ही गिरने लगी अधीर ने उसे थाम लिया और जोर से अपनी तरफ उल्टा खींच लिया। सनम की कमर अधीर के पेट से टकरा गई। अधीर ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और डरावने तरीके से उसके कान में बोला, जितना कहा चाहे उतना किया करो वरना जो ये लंबी सी जुबान है ना, इसे खींचकर बाहर निकालने में मुझे देरी नहीं लगेगी। सनम को गुस्सा भी आ रहा था। वो अधीर से छूटने की कोशिश करने लगी पर कोई मतलब नहीं था। सनम काफी देर तक पंछी की तरह उसकी बाहों के घेरे में फड़फड़ाती रही और अधीर उसे जुनून से देखता रहा, उसके साथ खेलता रहा। कुछ देर बाद अधीर ने उसे छोड़ा और उंगली दिखाकर शिद्दत से बोला, मेरे कहे एक एक शब्द याद रखना। आना तुम्हें इन्हीं बाहों में है तो कोई भी चालाकी करने से पहले 100 बार सोच लेना क्योंकि अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। सनम अधीर के जुनून और जोश को देखकर घबरा रही थी। उसने अपना पसीना पूछा और जोर से बोली, बुरे कहीं के। इतना कहकर सनम वहां से भाग गई। उसके पैर में दर्द हो रहा था पर वो रुकी नहीं और भागती रही। अधीर कार से टिककर दीवानों की तरह उस हसीन को देखे जा रहा था। अधीर ने अपने सीने पर हाथ रखा और नशे में चूर होकर बोला, काफी फुर्सत से बनाया गया है मेरे चांद को, बहुत मजा आएगा इसे हासिल करने में। एडी की रानी मेरी जिंदगी। सनम आंखों में पानी लिए भागे जा रही थी और एक बार पलटकर उसने पीछे देखा तो अधीर अपनी जुनूनी निगाहों से उसे ही देख रहा था। सनम ने उसे अपनी हसीन नीली आंखों में शिकायत लिए देखा और वापस मुड़कर तेजी से बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसकी आंखें अधीर को घायल कर गई। अधीर उसका दीवाना बन चुका था। कुछ ही देर में सनम उसकी निगाहों से ओझल हो गई थी। अधीर वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसे पता था कि मैडम खिड़की से उसे जरूर देखेंगी और ऐसा ही हुआ। सनम अपने कमरे की खिड़की में आई और अपने नाक को फुलाते हुए बेचैन होकर नीचे खड़े अधीर को एक टक देखे जा रही थी। अधीर शैतानी मुस्कान लिए उसके बेचैन चेहरे को देख रहा था। उसने सनम को इशारा किया कि जस्ट वेट एंड वॉच। उस इशारे को समझकर सनम ने मुंह फेर लिया और जोर से खिड़की को बंद कर दिया। कहानी में क्या होगा आगे, जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।